नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में बदले समीकरण के बाद राजनीतिक सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई थी, सबकी नजरें थी कैबिनेट विस्तार की तरफ कि कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या अपडेट सामने आती है। क्या शिंदे गुट और फडणवीस के गुट में दोनों ही तरफ से बराबर का यहाँ पर हिस्सेदारी मिलता नजर आएगा मंत्री के मंडल में? तो वहीं कुछ बड़ी अपडेट सामने आई जिसको विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं दोनों हाथ से स्वीकार नहीं किया, उस पर और निशाने शुरू कर दिए साधने। आप सभी को बता दें कि अब यहाँ पर बारी है कैबिनेट विस्तार को लेकर, जहां अपडेट सामने आ ही चुकी है कि 18 मंत्री जहां 9 शिंदे की तरफ से, 9 बीजेपी यानी फडणवीस गुट की तरफ से शपथ लेते नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून सत्र को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और ऐसा पहली बार कहा जा रहा है कि विपक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे सामने पक्ष की सरकार पर निशाना साधते नजर आएंगे। आपको याद दिला दे, आदित्य ठाकरे ने इससे पहले भी कई सारे तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने साफ कहा था कि शिंदे की सरकार कुछ ही महीनों में गिर जाएगी, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, कैबिनेट विस्तार के समय इन सबको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। और ऐसा देखने को ही मिला था। कैबिनेट विस्तार कम से कम 6-7 बार दिल्ली का दौरा हुआ। उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर एक आखिरी अपडेट सामने आई कि 18 मंत्रियों के यहां पर नाम सामने आए थे, 9 शिंदे और 9 फडणवीस की तरफ से। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ कि किस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन उसमें क्या क्या मुद्दे यहां पर नजर आएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको हम यहां पर दिखा दें कि किस तरीके से जो 18 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलता नजर आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त तक आयोजित होगा और 10 अगस्त यानी कि आज के दिन से शुरुआत होगी महाराष्ट्र के इस मानसून सत्र की। और सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट विस्तार का हो चुका है, फ्लोर टेस्ट में शिंदे की जीत हुई थी और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे यहां पर अब एक मंत्री के तौर पर विपक्ष में नजर आने वाले हैं। कर्मचारियों को छुट्टी रद्द कर दी गई है और घेरने की तैयारी में विपक्ष। सबसे अहम मुद्दा यही है, सदन में एकनाथ शिंदे को घेरने के लिए विपक्ष कुछ ना कुछ बड़े मुद्दे तैयार कर रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर विपक्ष को कह सकते हैं कि पक्ष की पार्टी शिंदे गुट और फडणवीस को घेर सकता है। बता दें कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ विपक्ष में आदित्य ठाकरे होंगे। आदित्य ठाकरे शिंदे सरकार पर लगातार हमला कर रहे थे। आदित्य पहली बार विधानसभा में विपक्ष में बैठेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार में आदित्य मंत्री थे। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। सबसे बड़ा सवाल किसकी होगी? शिवसेना। ये मामला भी कहीं ना कहीं सुरक्षित चल रहा है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई होगी और कोर्ट में एकनाथ शिंदे समेत कई विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही असली शिवसेना किसकी है, इस पर भी सुनवाई होगी। ये मामला बहुत ज्यादा चर्चाओं में था कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि एक तरफ शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि हमारे पास आंकड़ा ज्यादा है तो हमारे पास शिवसेना होनी चाहिए और उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम ही पहले शिवसेना के मालिक थे और हम ही यहाँ पर शिवसेना के मालिक रहेंगे। लेकिन मानसून सत्र में किस तरीके से जो दिल में दबे बहुत सारे अरमान, एक कह सकते भड़ास है, वो निकालते नजर आ सकते हैं कि आदित्य ठाकरे लगातार मंच से अभी शिव संवाद यात्रा के दौरान और जो जितनी भी उन्होंने यात्रा करी उस दौरान तो उन्होंने शिंदे गुट पर और एकनाथ शिंदे पर और उनकी नई सरकार पर, बीजेपी पर भी बहुत निशाने साधे थे। लेकिन अब आमने सामने की बारी होगी जहां सामने उनके वही सारे साथी होंगे शिवसेना के जो कभी साथ में बैठा करते थे। लेकिन अब देखना दिलचस्प है किस तरीके से आदित्य ठाकरे विपक्ष की पार्टी के तौर पर कई मुद्दे जो लाजमी से मुद्दे हैं क्या वो खड़े करते हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको पक्ष बिल्कुल नकार देगा। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और ताजा तरीन जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।